बिहार में ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है। एक ही नारा, एक ही नाम, नहीं चलेगा किसी का मनमानी काम। हम लोग बिहार के छात्र हैं, तो बिहार में रोजगार पाना तो हमारा पहला मकसद होता है ना सर। 2021 का एग्जाम हो चुका है, 5 महीना बाद रिजल्ट दिया है। सिर्फ चुनाव 5 वर्ष का 5 वर्ष में होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ समय से नहीं होता है। बिहारी लोग आउट बिहार जाते हैं तो उन लोग को बिहारी शब्द गाली दे के मारता है और भगाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। मुख्यमंत्री जी अभी बीमार हैं सर, निश्चित तौर पर सभी अभी बिहार के वासी जान रहे हैं। एक मंत्री से लेके विधायक मंत्री से प्रधानमंत्री बन रहा है, ये कैसा सिस्टम बना कर रखे हैं। क्या बिल्डिंग बना देने से लोगों को सुविधा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ना जात का ना पात का, बात है विकास का। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और चुनाव से पहले हम बिहार में हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि बिहार में सबका मुद्दा क्या है मुद्दा किसानों का, क्या है मुद्दा महिलाओं का, और सबसे बड़ी बात क्या है मुद्दा युवाओं का। बहुत जगह, काफ़ी जगह युवाओं से बात हुई है और आप लोगों ने लगातार देखा होगा उनसे हमारी बातचीत। आज भी कुछ युवा हमारे साथ में हैं और इनकी क्या समस्या है और क्या चाहते हैं ये, इस पर इनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताइए। जी, आशुतोष नंदन नाम है। आशुतोष जी, क्या करते हैं आप? सर, मैं पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार का मेंबर हूँ। चुनावी साल में निश्चित तौर पर सभी युवा चाहते हैं कि बिहार के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एजुकेशन को लेके, खास करके विद्यार्थियों के लेके, पढ़ने वाले छात्रों का भी जो मूल मांग है वो डोमिसाइल का है। बिहारी छात्रों को लेके, जो बिहारी छात्रों के साथ जो हकमरी हो रही है, उनके लिए डोमिसाइल क्या है, 2 शब्द हम उस पर अपना बात रखना चाहेंगे कि बिहार में बिहारी छात्रों का नौकरी लगे या अन्य स्टेट में वो अपने बच्चों के लिए जो वैकेंसी आती है उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। डोमिसाइल का सीधा ये मतलब है कि अगर आप माइक ले लीजिए, आप आराम से माइक लेके बोलिए। डोमिसाइल का सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में भोजन पका रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो पहले अपने लोगों को भी खिलाएं और उससे जो बचे बाकी लोगों को भी खिलाने का काम करें। अभी स्थिति ये है हमारे यहाँ, बेसिकली बिहार में ये दिक्कत है कि जो वैकेंसीज आती है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में खास करके जी, एक तो बिहारी छात्र ज़्यादातर सरकारी नौकरी पर डिपेंड्स है, बहुत भागदौड़ है, लाखों की संख्या में छात्र हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वो नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी वैकेंसी आती है यहाँ पर, वो ओपन वैकेंसी अभी सरकार देने का काम कर रही है, जिसमें बिहार के अलावा अन्य राज्य के बच्चे आकर नौकरी लेने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों का हकमारी होता है उससे। अगर हम अभी जो वैकेंसी लगातार सरकार जिस पर ये कह रही कि हमने लाखों नौकरी बिहार में देने का काम किया, शिक्षक की नौकरी की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि 30,000 से अधिक पद बिहार के बाहर वाले छात्रों को गया। लेकिन तो बिहार के छात्र भी तो बाहर नौकरी करने जाते हैं। निश्चित तौर पर बिहार के छात्र बाहर जाते हैं, तो आप उस परसेंटेज को निकालिए कि बिहार के कितने परसेंटेज छात्र बिहार के बाहर नौकरी करने जाते हैं और बिहार के बाहर के कितने छात्र बिहार आते हैं। सरकारी नौकरी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करेंगे आप, तो बिहार के छात्र तो उस सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड्स है। यहाँ तो उद्योग धंधे हैं नहीं, यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। ये समस्या कि प्राइवेट नौकरी के लिए बच्चे बाहर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो सरकारी नौकरी पर डिपेंड्स है। अगर लाखों की संख्या में आप सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं, उसमें भी बिहार के बाहर वाले बच्चों को अगर आप नौकरी दे रहे हैं, तो यह बिहार के बच्चों का दुर्भाग्य है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप एनालिसिस करें, इन चीज़ों को समझे। 30,000 बच्चे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर बाहर के लोगों को नौकरी लगाने, अच्छी बात है, हम उस चीज़ों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इससे अपने बच्चों का, अपने यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे थे उनका हकमारी हुआ है। अगर आज 10,000 हम छोड़ भी देते हैं, अगर 20,000 बच्चों को नौकरी लगता, तो उस 20,000 परिवार के बारे में आप सोच कर देखिए। जो 20,000 परिवार के बच्चे पटना में आकर इस चलती धूप में पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है? उसकी नौकरी छीनी जा रही है। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता कुमारी जी। हम GNM के छात्र हैं। हाँ। और मैं अभी डोमिसाइल के बारे में आशुतोष भैया बता दिए। इस बात को मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के तमाम बेरोजगार युवा साथियों से मेरा यही अपील है कि जितना भी हम लोग का जो वैकेंसी आता है उस पर 99% बिहारियों को होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग ये है 99% बिहारियों को होना चाहिए, क्योंकि
बिहारी लोग आउट बिहार जाते हैं तो उन लोग को बिहारी शब्द गाली दे के मारता है और भगाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। और ये झारखंड का जो सीएम है खुद वो बोलते हैं कि बाहर का कोई एंट्री नहीं है, तो हमारे यहाँ क्यों सबको एंट्री देते हैं? एंट्री दीजिए, हम ये नहीं करें कि एंट्री नहीं दीजिए, बट सबसे ज़्यादा जो बिहार जितना हक है हम लोग का, वो पहले हक हम लोग को मिलना चाहिए। तो आपका कहना है सबसे पहले बिहार के लोगों को नौकरी देना चाहिए। हाँ। उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोगों को सरकारी नौकरी पर निर्भरता ज़्यादा है। हाँ, निर्भरता ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को कोई उद्योग नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, किसी तरह का कोई हम लोग का रोजगार का साधन नहीं है। अच्छा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 10,000 5,000 के लिए पढ़ लिख के आउट बिहार जाता है तो वहाँ मारपीट करता है, आप आए दिन खबर में देखने को मिलता है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से एक युवा साथियों से मैं एक कहना चाहूँगी कि एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, नहीं चलेगा किसी का मनमानी काम, समझे? तो अब पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, समझे? और नया अंग्रेज आया है, नया गांधी बना के महाआंदोलन करेंगे अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो। मेरा नाम हुआ कार्तिक मिश्रा। कार्तिक मिश्रा, हम भी- क्या समस्या है? सर समस्या यही है कि हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट है, जीएनएम के स्टूडेंट है। हाँ। बाहर के लोग आ जाते हैं, बाहर के लोग सर्टिफिकेट अपना लेके आ जाते हैं, बिहार में जॉब ले लेते हैं। और बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग बेरोजगार बैठे रह जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, तो बिहार का जो मान लीजिए कोई युवा है यूपी में सरकारी नौकरी करने जाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलती है वहाँ? तो नौकरी मिलता है, हाँ। आपका का नाम सही है, नौकरी हर जगह मिल जाता है। लेकिन आप ये देखिए रेस्क्यू निकालिए कि हम लोग को वहाँ कितना मिलता है, उन लोग को यहाँ कितना मिल रहा है। यहाँ अगर 100% वैकेंसी निकलता है तो उसमें 80% 85% बाहर के लोग रहते हैं। अच्छा। और बाहर में क्या है कि हम लोग वहाँ 100% निकल रहा है तो हम लोग को 10 या 20% तक ही 10 या 20 हाँ, लिमिट कर देते उतना हैं। ही मिलता है। तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार? हम लोग का सर डिमांड यही है हाँ। कि जो भी वैकेंसी निकलता है पहले यहाँ के लोगों को प्रिफेयर किया जाए, उसके बाद ही आप कहीं बाहर को लाए। हमको उससे ये दिक्कत नहीं है कि आप बाहर के क्यों लाए। आप कह रहे हैं बाहर के लोगों को नौकरी मिले उससे समस्या नहीं है आपको, लेकिन पहले हमें हम मिले। लोग को पहले प्रिफेयर पहला प्रेफरेंस आप लोगों को दिया जाए, तो अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है सर। अभी क्या सिस्टम चल रहा अभी है? सिस्टम यही है कि अधिकतर लोग बाहर ही के हैं। अच्छा। बाहर के लोग का यहाँ पे आके ले लेते हैं, हम लोग के यहाँ रह के यहाँ मेहनत करके पढ़ के भी अच्छा। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 2 साल के कोर्स में 5 साल लग जाती है, उसके बाद भी उसकी सेशन कंप्लीट नहीं होती है। क्यों 2 साल का कोर्स, क्यों 5 साल? पता नहीं, ये हमारे कहीं ना कहीं सिस्टम की क्या बोले अवहेलना है कि जिस वजह से 2 साल की कोर्स 3 साल में भी पूरी नहीं हो पाती, 5 साल 6 साल लग जा रही है, फिर भी 5 से कोर्स 6 साल, जी हाँ 5 से 6 साल लग जा रही है, फिर भी पूरी नहीं हो पा रही है ये अच्छा। कोर्स। तो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी, बहुत सारे नए कोर्स भी दिन पे दिन ऐड होते जा रहे हैं। 18 कोर्स अप्रॉक्स जो है नया कोर्स सृजन हुआ है, लेकिन उसका कोई नियमावली अभी तक नहीं बनी है। अच्छा। साथ ही साथ सर अभी BTSC जो है पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जॉब के लिए, ठीक है, जिसमें आपको लैब टेक्नीशियन हो गया, आपको OT टेक्नीशियन हो गया, फार्मेसी के छात्र हो गए, आपको फिर आपको CHO की भी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है। लेकिन नृत्य सहायक की वैकेंसी सर काफ़ी लंबे अरसों से सर नहीं आई है सर। अच्छा। कुछ टाइम पहले 220 की आई थी, उसके बाद अभी NHM के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन वो भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। साथ ही अभी एक नया देखिए गवर्नमेंट ने क्या गेम कर दिया है कि एक प्राइवेट संस्था है ASG आई हॉस्पिटल है, उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बिहार के मैक्सिमम CSC PSC मेडिकल कॉलेज, बिहार के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज PMCH, वहाँ पे 15 सीट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का खाली है सर अभी भी, लेकिन फिर भी परमानेंट बहाली का कोई कहीं कुछ। ऑप्थेल्मिक मतलब क्या होता है? नेत्र सहायक जो होती है सर, नेत्र हाँ सहायक। जी, हम लोग का जो नेत्र, अच्छा, हाँ वो जो चश्मा देखते जी हाँ, बनाते जी हैं हाँ, वो, बिल्कुल। तो उसका पद जो आपका कहना है कि आप PMCH नियुक्ति जैसा नहीं है, निकलता बिहार के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है PMCH, वहाँ भी अभी भी 15 सीट खाली है। एक भी वहाँ पे जो भी लोग हैं अभी डिप्टेशन पे हैं, वहाँ पे 15 सीट खाली है नित्य सहायक की, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है अभी परमानेंट बहाली की चर्चा नहीं किया जा रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत है सर। और ASG के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली निकाला गया, जिसमें जितने भी PSC और CSC है वहाँ पे विजन सेंटर खोलने का ये गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से। तो सर आप बताइए हमें कि अगर CSC PSC में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ASG को आपने दे दिया, अगर वो बच्चा उसके थ्रू अगर वहाँ जाता है तो आप फिर परमानेंट बहाली का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और नित्य सहायक की भी बहाली को जल्दी देना चाहिए। साथ में जो हमारे बहुत सारे जूनियर्स है उसकी भी 3 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ सर। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को सही करना चाहिए। और डोमिसाइल की जहाँ तक बात है, डोमिसाइल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट हम लोग बिहार के छात्र हैं, तो बिहार में रोजगार पाना तो हमारा पहला मकसद होता है ना सर। तो हमें कम से कम 99% तो हमें हक होना चाहिए इसमें। लेकिन नहीं, ये नहीं होता है, बाहरी छात्र आते हैं, वो जॉब लेके चले जाते हैं, हम लोग ऐसे ही देखते रह जाते हैं। तो ये
इस पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। इनका कहना है कि नौकरी जो है वो यहाँ के छात्र जो हैं उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, और दूसरी शिकायत है कि कोर्स जो है बहुत देरी से वो पूरा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए जी, इधर आ जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। हाँ। देखिए, यहाँ का सबसे तो बड़ा समस्या सर पहले ये है कि जितने भी टेक्निकल कोर्स है यहाँ डिप्लोमा में, बैचलर में, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स में सर यहाँ पे 4 से 5 साल का समय लगता है। 5 साल लग जाता है? आप लोग पूछते नहीं है सरकार से? कोई सरकार से पूछते हैं तो वो पता चलता है ना तो काउंसिल है, प्रॉपर काउंसिल नहीं है उसके लिए, तो क्यों नहीं ना है यूनिवर्सिटी है, और जो बोर्ड कमेटी है वो लोग एग्जाम बहुत लेट लेते हैं। गरीब के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, रूम लेके रहते हैं, ना तो हॉस्टल की सुविधा है। डिप्लोमा के कोई भी कोर्स में आप देख लीजिएगा हॉस्टल की सुविधा नहीं है, सब बाहर ही रहते हैं बच्चे। ठीक है। 2 साल का कोर्स में वो 4 साल 5 साल जूझते हैं 4 साल 5 साल जूझते और हैं। उसके बाद भी अगर डिग्री लेने के बाद भी यहाँ पे बेरोजगार रहते हैं ना। यहाँ पे डोमिसाइल की सबसे बड़ा मुद्दा है कि अदर स्टेट में वहाँ के बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बिहार के ही बच्चे को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। बिहार के बच्चों को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, सब बेरोजगार बैठ जाते हैं यहाँ पे डिग्री लेके भी। नौकरी क्या बहुत अच्छी संख्या में आ रही है? नौकरियाँ आती हैं बहुत कम आती है। अरसों के बाद सर अभी बहुत अभी रिसेंटली BTSC का आया है, OT असिस्टेंट का, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया। वो भी बहुत काफ़ी सालों के बाद आया। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे BTSC का, बहुत दिनों बाद आया है। अच्छा। बहुत सारे सीनियर्स हैं जो 10 साल से भी बेरोजगार बैठे हुए हैं डिग्री 10 साल से? बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जी सर, बिल्कुल एकदम। सर जी में मेरा 17 से 20 सेशन था। अभी 5 साल इधर हो गया। 5 साल से मैं बेरोजगार हूँ। 5 साल से? 5 साल से कोई जो है 3 साल का कोर्स 5 साल में क्या करवाया जा रहा है? जैसे लगता है MBBS करवाया जाता है। हम लोग डिग्री पर डिग्री ले रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन ठेपा मारे एक मंत्री से लेकर विधायक मंत्री से प्रधानमंत्री बन रहा है। ये कैसा सिस्टम बना कर रखे हैं? तो मैं कहती हूँ जो स्टाइपन जो मिलता है वो स्टाइपन हम लोग इतना महंगाई में मात्र 1500 स्टाइपन मिलता है। बताइए 1500 में क्या होता है स्टाइपन? और टीचर सही अवेलेबल है, सारा कुछ किया। उसके बाद 1500 रुपया मात्र प्रति माह के रूप से दिया। आप लोगों को 1500 मिलता है? यहाँ की जो छात्र जो बच्चे हैं, अभी जो बातें कही रुपेश ने कि सिर्फ 10 साल की बात नहीं है। दुर्भाग्य है यहाँ के बच्चों का। अगर हम नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मा की बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनका उम्र समाप्त हो गया, उनकी नौकरी नहीं लगी, सीट खाली रहा। सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल अस्पताल की अगर हम बात करेंगे तो सीट्स खाली पड़ा रह गया। अच्छा। लोगों को सुविधा नहीं मिली। वो वैकेंसी आना चाहिए, बहाली होनी चाहिए थी। दक्ष छात्र बैठे रह गए, उनका उम्र समाप्त हो गया, अब जीवन में नौकरी नहीं लग पाएगी। अच्छा। सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग बतौर पैरामेडिकल एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते पिछले 10 साल से लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया। डोमिसाइल को लेकर आंदोलन किया। आपने कहा कि आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा क्या कि आखिर डोमिसाइल क्यों नहीं है, आखिर यहाँ पर काउंसिल क्यों नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काउंसिल का गठन किया गया जो हर स्टेट में, सबसे पीछे बिहार में किया गया, वो भी जब हम लोग विधानसभा मार्च किए। ये बहुत बड़ा समस्या है। काउंसिल क्यों नहीं बना? मुख्यमंत्री जी बोले बना देंगे। मुख्यमंत्री जी अभी बीमार हैं सर, निश्चित तौर पर सभी अभी बिहार के वासी जान रहे हैं। अब उनका उम्र हो गया है। बिहार के लोगों को निश्चित तौर पर एक बेहतरीन मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल रहा, हम उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन अब समय है कि नई मुख्यमंत्री, नए चेहरों को, नई लोगों को मौका देना चाहिए। बताइए, काउंसिल बनाने से ये सुविधा हो जाता है, बाहर छात्रों को नौकरी मिल जाती, कौन सा बिहार एक कैबिनेट मीटिंग में हो जाता? सर बिहार एक्चुअली बदनाम है नहीं। कुछ चंद नेताओं ने इनको बदनाम करके रखा हुआ है। बिहार में ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है, दुनिया जानती है कि कितने टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ का सिस्टम करप्ट है, यहाँ सही करना नहीं चाहते अधिकारी, जिनको हम लोग लगातार आंदोलन किए। आज पैरामेडिकल बैकबोन है, आप इसको समझिएगा सर कि बिना पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मा के आप कोई भी अस्पताल संचालित नहीं कर सकते। पूरे बिहार की अगर बात करूँ, पूरे देश की अगर हम बात करें, और दुर्भाग्य है यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मंगल पांडे जी, हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस, बड़े लंबे समय से मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं ना। अब वो लंबे काफी समय से स्वास्थ्य अभी तक बिहार में सब पद के लिए। सर बता मंगल पांडे के बारे में अगर बात करेंगे तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप मंत्री के पद पे है, लेकिन उनको चीज़ों को सही करना चाहिए। 2 वर्ष का डिप्लोमा आज भी 2 वर्ष में हो रहा है, जब हम 4 वर्षों में हो रहा है। जब हम लोग आए थे 16 में
तभी वही सिस्टम था। लगातार आंदोलन कहे, हम लोगों पर FIR हुआ, जो लोग संगठन में टीम में हैं उन लोगों पर FIR हुआ। हम लोग डोमिसाइल के मुद्दों पर लेकर आंदोलन किए। पहले बच्चों को छात्रावास नहीं मिलता था, छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, उस पर हम लोगों ने जोरदार आंदोलन किया। तो आज बच्चों को 1500 रुपया मात्र छात्रवृत्ति मिलती है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। हॉस्टल मिल रहा है। और कितना दुर्भाग्य है सर, जो बच्चे 8 घंटा ड्यूटी करते हैं मेडिकल कॉलेज में, OT हो, लैब हो, एक्सरे हो, प्रत्येक विभाग का टेक्नीशियन होता है। आज PMCH जैसा वर्ल्ड का दूसरा अस्पताल माना जा रहा है, देश का नंबर 1 अस्पताल जिसको आप कह रहे हैं, वहाँ भी आज दुर्भाग्य है कि पैरामेडिकल के बच्चों को वहाँ हॉस्टल नहीं है। नहीं, एक मेरा सवाल है, आप पैरामेडिकल में बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में जितने अस्पताल है वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, कम है जी, हाँ? बहुत कमी है, बहुत कमी, बहुत कमी है, कमी ही है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है ही नहीं। हाँ? अगर आप बात करें है ही नहीं, जहाँ होना चाहिए है। अभी करेंटली जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं ना सर, हाँ। उन्हीं की बदौलत सारी अस्पतालें चल रही है। अभी आप अगर स्टूडेंट की बदौलत। जी हाँ, अगर आप PMCH की बात करते हो, आप अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, या नेत्र सहायक के स्टूडेंट हो, जो भी ये स्टूडेंट है, उन्हीं की बदौलत जो उनका जितना भी मरीज है सबका इलाज चल रहा है, सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। वही बच्चे वहाँ पे एक्सरे कर रहे हैं, वही बच्चे वहाँ पे जो है ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, वही बच्चे वहाँ पे नेत्र जांच कर रहे हैं। लेकिन परमानेंट बहाली का बहुत दूर नहीं सर। दिन पे दिन क्या होते जा रहा है सर, अलग अलग हर साल बैचें पास कर रही है, ठीक है, बच्चे की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे जो है ना और भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ते चल जा रही है। हर साल एक बात बताइए, मान लिया आपकी बात, तो हर साल तो नए बेरोजगारों की फौज और जुड़ जाती फौज है, बढ़ रही है, लाखों बच्चों की फौज बढ़ रही है सर। आज दुर्भाग्य है, जो विकास मॉडल है इसमें कुछ नहीं मिल पा रहा नहीं, ये खोखला विकास मॉडल है, ये हवाई है, ये पेपरबाजी है। हर नहीं, दिन मतलब पेपर पर तो है, हाँ, मेरा ही कहना है लेकिन कि जो जमीन पे नहीं। फुल पन्ना का जो विज्ञापन आता है, पेपर पे है सर। देखिए हम सब जगह एक बात सबसे पूछे लोगों से, आप लोगों जी, से पूछते हैं, जी। ऐसा तो नहीं कि आप लोग विपक्षी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ किसी भी नहीं है। सरकार- अब सरकार तो लेकिन बड़ा बड़ा विज्ञापन देके बता रही है बहुत काम हो रहा है बिहार में, सर काम हो रहा है, लेकिन विकास की गंगा, पेपर ही हो रहा है। हाँ? आपको हम ये कह रहे हैं सर कि युवाओं अस्पताल को रोजगार देने के मामले में आप बिहार को पीछे मानते हैं? एकदम पीछे मानते हैं राज्य हाँ। सरकार को। अब एक चीजें बता रहे हैं, आपने कहा कि बड़ा बड़ा इश्तेहार पेपर में आता है, हाँ। क्या बिल्डिंग बना देने से लोगों को सुविधा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हर हाँ। साल लगभग 15,000 के नर्सिंग के बच्चे पास आउट होते हाँ। हैं। हाँ। हम अगर आपको एक डाटा पेश करेंगे मेडिकल सेक्टर का, चूंकि हम लोग उसमें काम किए हैं और लगातार संगठन में काम किए हैं, यहाँ लगभग अभी 200 से अधिक नर्सिंग के बच्चे हैं, 200 से अधिक नर्सिंग का कॉलेज हैं। अगर हम 200 से अधिक पूरे बिहार में और आप इमेजिन करिए एक कॉलेज में 60 से 100 सीट्स होते हैं, हाँ, ठीक। एक कॉलेज में, हाँ। तो 20,000 बच्चे इस अप्रोच आ रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ नर्सिंग की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। फार्मेसी में भी इसी तरह से है, 100 से अधिक फार्मेसी कॉलेज है, पैरामेडिकल के 100 कॉलेज है। हाँ। आप इस अनुसार से अगर आप इस रेशियो से देखेंगे तो लगभग 50,000 से अधिक बच्चे हर साल बेरोजगार आपको हो रहे हैं, हर साल पास आउट हो रहे हैं। एक तो समस्या वहाँ भी है कि 2 साल का डिप्लोमा सभी सेक्टर में, आप ग्रेजुएशन को उठा के देख लीजिए, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, सही में ग्रेजुएशन जो अब होता है वो कितने साल में हो रहा है? 5 साल में हो रहा है, हाँ? सभी जानते हैं। नहीं, अभी भी 5 साल में होता है, अभी भी हो रहा है, हाँ? अभी भी हो रहा है। जैसे ड्यूरेशन का 4 साल का था, अभी फिलहाल 5 साल की कर दिया। अब तो ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, लेकिन 5 साल का कोर्स हो गया है हाँ, अब। 5 साल अब कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया क्यों बढ़ा है। दिया गया? सरकार उस पर निर्णय ली है कि उसको हम कोर्स बढ़ा के करवाएंगे। बाकी जगह तो 3 ही साल होता है। हाँ, यहाँ भी 3 साल ही होता था, लेकिन वो 5 वर्षीय योजना है। रिसेंटली ईयर से जो आप किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी प्रखंड में चले जाइए, अगर ग्रेजुएशन का बच्चा है तो वो आपको सीधा बोलेगा कि हम लोग 5 वर्षीय योजना में नहीं, है। मतलब 3 साल में ग्रेजुएशन आप कह रहे हैं कभी हुआ ही नहीं? कभी नहीं, हाँ? कभी नहीं, कभी हुआ ही नहीं? ड्यूरेशन 3 साल का था, वो 5 साल में कंप्लीट होता है। सिर्फ चुनाव 5 वर्ष का 5 वर्ष में होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ समय से नहीं होता है। देखिए, यहाँ जब पिछली सरकार थी उस वक्त ये आरोप लगते थे, 97 में मगध यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो ग्रेजुएशन का बैच था वो 2002 में ख़त्म हुआ था, यानी 5 साल बाद ख़त्म हुआ था। बाहर लोग हंसते थे कि बिहार में 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है। 2002 से 2025 यानी 23 साल बाद अब जो युवा हैं उनसे उस वक्त जो युवा था वो पूछ रहा है, तो वो बता रहे हैं कि हाँ अभी भी 5 साल में होता है। और उससे भी दुर्भाग्य है, जिस जो बैकबोन है पैरामेडिकल का 2 वर्ष का डिप्लोमा 5 वर्षों में हो रहा है। 2 वर्ष का डिप्लोमा 5 और आज ये हकीकत है सर, प्राइवेट कॉलेज है 5 साल में कराती है, सरकारी कॉलेज है दोनों एक ही बोर्ड है सर का, ये रूल्स है। सरकार ही निकम्मा है सर, सरकार ही चीज़ों को नहीं सही करेंगी, क्योंकि यहाँ पैरामेडिकल पैराडेंटल बोर्ड है और जो ग्रेजुएशन भी होते हैं सरकार डिसीजन लेगी उस चीज़ के लिए, तो सरकार ही इन चीज़ों को छोड़ के रखी हुई, तो सभी जगह कैसे ही है।
आप बताइए, कुछ बोल रही थी, बताइए। सर बोलना ये चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। कि नेताओं का चुनाव टाइम समय पे हो जाना चाहिए। 5 साल पे हो जाना चाहिए। 5 साल पर फिक्स है कि 1 तारीख होना है चुनाव तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग का एग्जाम भी होता है, एग्जाम का जब होता है डेट की आगे डेट, तो वो डेट भी कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म का भी डेट कैंसिल हो जाता है। आप कह रही हैं 2025 का चुनाव 2027 में तो नहीं होता है? नहीं होता है। लेकिन आपका परीक्षा जो 2025 का वो 2027 में हो जाता है। फॉर्म का डेट अभी जैसे हम लोग का निकला था अप्रैल में, वो जाके मई में फिर से वो निकाला, फिर से भरे, फिर जून में निकाला, फिर जाके जुलाई में हम लोग के दिया है। मतलब हम लोग का तारीख पे तारीख होना चाहिए, लेकिन नेताओं का चुनाव जो होता है वो तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए। इसे सब पता चलता है। अनपढ़ जनता ही अनपढ़ भ्रष्ट नेताओं का बोर्ड बैलेंस रखना चाहते हैं। 2 साल का कोर्स 4 साल में, और 4 साल में भी पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा, एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आने में लगभग में 4 महीना 5 महीना। अभी ये 2021 का एग्जाम हो चुका है, 5 महीना बाद रिजल्ट दिया है। और 2023 सेशन का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। कौन से सेशन का? 2023 सेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन का नहीं हुआ है अभी, मतलब बहुत सारा डिले चल रहा है। उसकी फर्स्ट ईयर कहने का आप मतलब चाहते क्या है, सरकार क्या करे, क्या सरकार चाहते हैं? बस ये टाइम पर सब ये सबका एग्जामिनेशन हो, और क्या कि वैकेंसी भी जो है बहुत सारे बच्चे को छूट जा रही है इस कारण से। वैकेंसी नहीं भर पाते, उम्र का निकल जाता हाँ, होगा, लोगों को समय, उम्र की समस्या। मेरा यही कहना है कि एक तो एग्ज़ाम समय से हो। अभी हम हाल ही फिलहाल देख लें, जैसे भैया बता रहे थे कि 21 से 25 का सेशन का एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया उसका। अभी 23 सेशन वाले का GNM का देख लीजिए, 3 बार उसका डेट आगे बढ़ा है। अभी फिर आने वाला है कि 26 तारीख से एग्ज़ाम है। ये भी कंफर्म नहीं है कि ये 26 से होगा कि नहीं होगा। पहला ये कि हमारा एग्ज़ाम का टाइमिंग सही किया जाए। किसी को फॉर्म आप भरा रहा है तो फॉर्म का टाइमिंग एग्ज़ाम का सब सही हो। और दूसरा ये डोमिसाइल का सर, एक सवाल बस, डोमिसाइल का इसको सही किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो इलेक्शन आ गया है, चुनाव के वक्त आपका मुद्दा क्या होगा? या आप भी जाकर के जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे? देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, उसकी कृतियों पर आलोचना करना हम लोग का कर्तव्य है। न जात का न पात का, बात है विकास का। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है? जात का न पात का, बात है विनाश का। अब देखिए, चुनाव के बाद विनाश होने लगता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर चीज। इस बार 2025 हम इस पर ये कहेंगे, वोट देने जाएंगे, आप युवा हैं, आप वोट देने जाएंगे, हमको रोजगार पर वोट देंगे, हम रोजगार पर वोट देंगे, शिक्षा पर वोट देंगे, स्वास्थ्य पर वोट देंगे। चुनाव का मुद्दा बनेगा, आपको लग रहा है इस बार? नहीं बनेगा तो एक ऑप्शन आता है नोडा करके, उस पर हम लोग के तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवा साथियों से कहेंगे, अगर रोजगार नहीं देता है, अगर अच्छा शिक्षा नहीं देता है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देता है, तो 3 ऑप्शन आता है, बहुत सारे नोडा लास्ट में आता है, उस पर सब वोट दीजिए, नोडे पर सब वोट दीजिए, तब पता चलेगा कि इस कोई नेता लायक नहीं है, इसे पता चलेगा। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्योंकि देखिए, चुनाव वक्त आता है तो आप हमारे बीच के ही लोग पूरा आराम से राजनीतिक दल का पूरा पहन के घूमते हैं, लोगों से कहते हैं भाई अभी भूल जाओ यार, अभी जिताना जरूरी है, तो सब मुद्दा लोग भूल जाते हैं क्या? निश्चित तौर पर इस बार 2025 में जिस तरह से बिहार की जो स्थिति है, अगर हम जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, अगर उनके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चित तौर पर उनका उम्र हो गया है और वो कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। बिहार के तमाम जनता, तमाम यूथ जो पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी सेक्टर में, वो चाहते हैं कि नई मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए ताकि बिहार को नई दिशा दे सके। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, किस मुद्दे पर नहीं है, मैंने ये कहा आपसे कि क्या जो बात आप मेरे से कह रहे हैं, क्या ये चुनाव में वोट देने का आपका मुद्दा होगा? देखिए सर, अभी ये मेरा सवाल है। निश्चित तौर पर हमारा मुद्दा जब भी, चूँकि बतौर ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि हमारा जो मांग है, जो पहली वाली सरकार, जैसे हम विपक्षी पार्टी की बात करें जो अभी विपक्ष में है, जब हम वो लोग सत्ता में आए थे नीतीश कुमार, यहाँ तो एक अलग तरह की स्थिति है। ऐसा नहीं कि 2 पार्टियां अलग अलग शासन कर रही है। 20 साल हो गए नीतीश जी जब आए थे, और उस वक्त जो बच्चा जन्म लिया था वो भी अभी रोजगार ढूंढ रहा है। और वो लोग, जो लोग बहुत पहले पास आउट हुए, वो तो बेरोजगार हो गए ना, उनका तो एज भी समाप्त हो गया, अब तो नौकरी भी नहीं लगेगी। हम लोग जब मंत्री जी के पास जाते हैं तो हम लोग यही मांग रखते हैं कि क्या सर, जो लंबे वर्षों से क्या कहते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं, कुछ तो मंत्री जी टाल मटोल करते हैं, मंत्री जी टाल मटोल करने का काम करते हैं। अब बताइए, 19 इलेक्शन अब आने वाला, आ जाएगा, वैकेंसी आने का उम्मीद है?
अब सर जो वैकेंसी आया है, अब एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं सर, ये वैकेंसी अभी क्यों आई है? अभी जो आपको बिहार में वैकेंसी सब जगह दिख रहा है, ये क्यों आई है? सरकार ने प्री प्लान्ड तरीके से इन वैकेंसी को, जो आज से 5-7 साल पहले आना चाहिए था या 3-4 साल पहले आ जाना चाहिए, उसको चुनाव के वक्त लेकर आई है, ताकि जनता को मूर्ख बनाया जा सके, युवाओं को मूर्ख बनाया जा सके कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं। हम लोगों को पता है कि आज अस्पताल में लाखों पद रिक्त है और वैकेंसी हजारों में दी जा रही है। वो लोग को कुछ नहीं चाहिए, वो लोग को सत्ता हथियाने का एक तरीका है, लोगों को भ्रमित करने का तरीका। आज किसी भी पढ़े लिखे युवा से आप पूछ लीजिए कि आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों वैकेंसी दी जाती है? क्यों उनको मूर्ख बनाना है, पढ़े लिखे युवाओं को भी मूर्ख बनाना है। अब लड़के तो निश्चित तौर पर जो बेरोजगार है हो उनमें, तो चुनाव के वक्त जो वैकेंसी दी गई है उसका जो रिजल्ट है वो भी चुनाव से पहले आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ये दावा कर रही है, अभी अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल पांडे जी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि जो वैकेंसी हम लोग लेकर आए हैं उसको जल्द जल्द प्रकाशित करवाएंगे और ज्वाइनिंग करवाएंगे। ये उनका कहना है। हम लोगों ने ये मांग किया है, हम लोग लगातार इन चीज़ों पर रखे हैं कि सर आज पद तो खाली है लाखों में, आपने वैकेंसी दिया हजारों में, तो ठीक है, आप बच्चे यही चाहते हैं कि भाई जो आए अब पहले वो तो क्लियर हो जाए। और एक दूसरी स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार कभी नहीं चाहती है कि वैकेंसी क्लियर हो और छात्रों को नौकरी लगे, वो सिर्फ फंसा के रखना चाहती है। कि सबका मुद्दा एक ही होना चाहिए, जो सरकार हमें रोजगार देगी, शिक्षा पे ध्यान देगी, स्वास्थ्य पे ध्यान देगी, वोट उन्हें ही करना है। नहीं तो सारे युवा मिल करके एक बार नोटा को सजेशन दे। आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा ये है कि हमें बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए सरकार से। जो हम लोग का हक है, छात्र का जो हक है, तो बहुत लोग जाकर के देखिए जात के नाम पर, मतलब वो नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तो लोग फिर 5 साल तक मूर्ख बनते रहते हैं और मूर्ख बनाते रहती है सरकार। अब तो जातिवाद और ज्यादा लगने लगा है, हर कोई कास्ट से बहुत ज्यादा वो करने लगा है। बिल्कुल सही बोले। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि विकास कैसे हो, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इस पे काम करे सरकार, बस वो चाहिए हम लोगों को। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आप कह रहे हैं। क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में ये तीनों सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? आपको क्या लगता है? स्वास्थ्य तो मुद्दा बनने जा रहा है। रोजगार मुद्दा बनेगा? रोजगार बनेगा। आपको लगता है युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे? जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं। इस बार तो जो इस बार नहीं रोजगार पे मुद्दे पे वोट करेंगे तो फिर 5 साल वो भटकते रहेंगे, फिर अगले साल भटकते रहेंगे। बस यही। ठीक है, तो अभी हम कुछ युवाओं के साथ थे, ये बिहार से हैं, कई कोर्सेज़ किए हुए इन्होंने, और इनका कहना है कि एक तो कोर्स समय पे पूरा नहीं होता है, उसके बाद में नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद में तमाम और भी सारी समस्याएं हैं। डोमिसाइल की नीति जो है उसके खिलाफ है। इनका कहना है कि उस वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब देखेंगे कि क्या ये तमाम चीज़ें जो ये कह रहे हैं, क्या वाकई ये बिहार में चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर उस वक्त बहुत कुछ बदल जाएगा और किसी और मुद्दे पर जनता जाकर वोट डाल देगी। मेरे गौतम ऑफिशियल फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूरी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।